तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम विवेक है। तो मैं आपको आज ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जिससे आप अपने बाल फिर से उगा सकते हो। जैसे आप मेरे बाल देख सकते हो। तो देखिए कि होता क्या है कि ये मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम थी, यानी कि मेरे पिताजी के भी बाल उतने नहीं थे और मेरे दादाजी के भी बाल उतने नहीं थे, तो वही मेरे में आ गया। तो एक एज था, जैसे कि मैं अभी 32 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो मेरे बाल जो है 18 ईयर्स से झड़ने स्टार्ट हो गया। यानी कि मैं जब 18 का था तब से मेरे बाल झड़ने स्टार्ट हो गए। तो मेरे बाल ऐसे थे कि जब मैं किसी नाई के पास जाता था कटवाने के लिए, तो एक नाई जो था मुझे सख्त मना कर देता था कि तुम मेरे दुकान पे मत आओ। इतने हार्ड बाल थे भाई मेरे, जैसे लाइक सुअर जैसे बाल होते हैं ना, इतने हार्ड बाल थे। लेकिन अचानक से मैं नोटिस किया कि जैसे मैं कॉम्ब करता था मेरे बाल झड़ते थे। तो आते 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 मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बाल झड़ते थे। मैं टेंस में रहता था और उससे ज़्यादा होता थे। तो क्या हुआ ना कि थक हार के मैं एक डर्मोलॉजिस्ट के पास गया, तो उन्हें मुझे सजेस्ट किया मिनॉक्सिडिल। और उस वक्त मुझे पता चला कि एक मिनॉक्सिडिल भी होता है जो आपके बाल को ज़्यादातर गिरने नहीं देता और रीग्रो कर देता है। तो मैं उसके पास गया, देन उसने मुझे मिनॉक्सिडिल दिया, जो कि मैं कंपनी का नाम तो नहीं लेना चाहता। तो उससे क्या हुआ ना, उन्हें उसने मुझे फिनास्टेट भी दिया था। फिनास्टेट लाइक टैबलेट्स के स्वरूप में मुझे दिया था, तो मैं वो भी लेने लगा। 6 मंथ्स में मेरे बाल तो झड़ने बंद हो गए। देन रीग्रो हो गया, आ गए थे, लेकिन उतने नहीं। ये जो आपको रिजल्ट मिल रहा है उतने बाल नहीं थे मेरे, मैनेजेबल थे, बस इतना ही। तो मैं खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। एक्साइटमेंट के चलते मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे बाल कभी नहीं झड़ेंगे, तो मैंने उसको बंद कर दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब मैंने बंद कर दिया तो मेरे बाल फिर से झड़ने स्टार्ट हो गए। तो मैंने ना की उम्मीद लगाते हुए मेरे बाल झड़ने के बाद में मुझे लगा कि इसका कोई अभी यानी कि मतलब नहीं है, इन सारे पैसे डालने के बाद में भी मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, थक हार के सभी जो मेडिसिन थे, जो भी थे, मैंने निकाल दिए, फेंक दिए। और मैं जाके अपना हेयर पैच रहता है ना, तो हेयर पैच का मैंने इस्तेमाल किया। क्योंकि मेरे बाल, जस्ट सेकेंड, मुझे तो एडिट करने नहीं आता वीडियो, तो मैं आपको दिखा दूंगा मेरे दूसरे फ़ोन से कि मेरे बाल की कंडीशन क्या थी। एक मिनट। आपको अगर विजिबल है तो देख सकते हो कि ऐसे मेरे बाल हुए थे। अब देख सकते हो मेरे बाल हुए थे। देन मैंने ये देखिए, देखिए पूरा स्काल्प जो था मेरा खाली हो गया था। ये हो गया, देख सकते हो आप। सॉरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ठीक तरह से दिखाऊं, लेकिन आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं है मुझे। तो वैसे भी मेरी एक शॉर्ट वीडियो है यूट्यूब पे, उसके ऊपर आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, साइड के बाल फुल ग्रोथ है, लेकिन बीच वाला पोर्शन पूरा खाली। यानी कि जैसे रहते हैं ना कि जंग में जो सैनिक रहते हैं, हज़ारों की तादाद में आते हैं, और जैसे अब जंग हारते हो तो कुछ बच जाते हैं, तो वैसे हालत हो गई थी मेरी। ओके। तो मैंने थक हार के क्या किया था, विग लगा लिया था, यानी कि हेयर पैच। जस्ट सेकेंड, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप कंप्लीटली ये वीडियो देखिए। मैं आपको इस मेरे बाल फिर से कैसे आए ये भी मैं बताना चाहता हूँ, तो रहेगा मेरे पास।
जो मेरे बाल मैंने विग लगा लिया था। ये देखो, ये मैंने विग लगा लिया था, लेकिन इसमें ना स्टार्टिंग के एक दो तीन, बोलो एक महीना मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत खुश हो गया था, लेकिन वो रहता है ना कि अपने ओरिजिनल तो ओरिजिनल होते हैं और आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल होते हैं। तो मैं जो जॉब करता हूँ, यानी कि मेरा रूमिंग वाला जॉब है, तो मैं एक ऐसा कस्टमर के घर के में गया, तो कस्टमर लकीली डॉक्टर था और उसके भी बाल नहीं थे। तो उसने मुझे नोटिस किया और बताया कि आपने विग लगा लिया है क्या करके। तो मैंने बोला हाँ, बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे कि अचानक से इतना परिवर्तन कैसे आ गया। तो तो ये तो डॉक्टर था, तो ये झट से पहचान गया मुझे कि आपने विग लगा लिया क्या करके। तो मैंने बोला हाँ सर। तो उसने बोला कि देखो, आप जो हो उसमें खुश रहो ये विग वगैरह आपको सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन क्या होता है ना कि देखने वालों को ऑड दिखता है। आप अंदर से तो खुश रहेंगे, लेकिन दूसरे वालों को पता ही चलेगा कि ये आपके नकली बाल, तो उससे लगाने से मतलब क्या रहेगा ना। तो मैं भी सोचा, देन निकाल के फेंक दिया उसको, निकाल के फेंक दिया। और उसका एक ही रीज़न नहीं था कि उसने बोला और मैंने निकाल दिया। बहुत सारे इचिंग, मेरे जो स्काल्प था ना ऊपर वाला, तो वहाँ पे खुजली होती थी, खुजली होती थी। देन रात के समय ऐसा लगता था कि निकाल के फेंक दूँ, क्योंकि मुझे स्वेटिंग का प्रॉब्लम बहुत था। तो पूरा अंदर से स्वेटिंग होता था, उससे बारीक 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 पिंपल्स आते थे और वो इचिंग बहुत होता था। तो और इसको मेंटेन करना है, तो मैंने विविंग नहीं किया था, मैंने पैच लगाया था, चिपकाया था। तो उस इस जो उसका गम होता है ना, तो उसका एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद में वो भी छूटना स्टार्ट होता है। जैसे आपको छूटेगा ना, बहुत सारी तकलीफ होगी, यानी कि इचिंग होगा, आप चाह कर भी आप वहाँ पे खुजा नहीं सकते हो। तो ये सभी को देख के मैंने उसको निकाल के फेंक दिया, निकाल के फेंक दिया। तो चलो चलते रहा ऐसे ही। तो एक मेरा फ्रेंड था, जब मैं नाई के पास गया था बालों के लिए नहीं, दाढ़ी के लिए गया था, दाढ़ी करने के लिए। तो वहाँ पे बोला कि यार मेरी कंडीशन सेम ऐसी थी। मैंने उससे हालांकि पूछा नहीं था, लेकिन उसने बोला मेरी कंडीशन ऐसी ही थी। पर मैं बोला कि आपके पे तो बाल अभी है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मेरी कंडीशन, नहीं नहीं मेरी कंडीशन ऐसी ही थी। और मैंने भी विग लगा लिया था, लेकिन वो विग मैंने निकाल के फेंका। तो मुझे उसने सजेस्ट किया ए वाला, इसका नाम है मिनॉक्सिडिल मोर एफ 10%। मैंने इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि मिनॉक्सिडिल जिस वक्त उस डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया था, उसके बाद में मैंने बहुत सारी कंपनी यूज़ किया मिनॉक्सिडिल के, मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिला था। और किसी ने मुझे बताया कि वो सिर्फ मिनॉक्सिडिल होते हैं, लेकिन इसमें आपको फिनास्टेट भी मिल जाता है, जो भी कि टॉपिकल सॉल्यूशन के लिए सही है। ऐसा नहीं कि आप टॉपिकल सॉल्यूशन के लिए फिनास्टेट का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। मुझे मेरे डॉक्टर ने भी पूछा था कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, तो उस वक्त तो मेरी शादी नहीं हुई थी। तो मैंने उनको बोला था कि नहीं हुई है, तो उन्होंने मुझे फिनास्टेट के टैबलेट्स देते। एक्चुअली मैंने जब उसके ऊपर स्टडी किया, तो मैंने ये पाया कि फिनास्टेट का कंजम्पशन ज़्यादा नहीं करना है, कंज्यूम नहीं करना है अपने बॉडी में। तो उससे ना कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो जाके आप पढ़ सकते हो गूगल पे, मैं तो नहीं बताऊंगा और उसके बाद में मैंने ये भी देखा कि टॉपिकल सॉल्यूशन के लिए, जैसे आप ऊपर से लगाते हैं ना, यानी कि आपने आंख पे कहाँ पे ऊपर से जो लगाते हैं उसको टॉपिकल बोलते हैं। और जो कंज्यूम करता है वो चीज़ थोड़ी डेंजरस होती है। तो ये वाला मैंने
टॉपिकल सॉल्यूशन मिनॉक्सिडिल विथ फिनास्ट्रेट का ये सॉल्यूशन स्टार्ट किया। और उसके साथ साथ ये डर्मा रोलर भी मुझे उस फ्रेंड ने सजेस्ट किया था जो नाई के दुकान में था। ये डर्मा रोलर भी उसने सजेस्ट किया था, तो इसको मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। और कैसा था कि डर्मा रोलर आपको हफ्ते में 1 या 2 बार ही इतना ही यूज़ करना है, 2 बार मैक्स। लेकिन मैं इतना एक्साइटेड था कि मैंने बोला कि यार चलो क्या होता है देखेंगे, और मैंने डेली उसको अप्लाई करना स्टार्ट किया। अप्लाई करने के लिए पहले तो बाल नहीं थे, तो मैं ऐसा अप्लाई करता था। आपको उठाना है, पीछे जाना है और ऐसा दबा के करना है। ओके, तो पूरा आप लगभग 1 मिनट करना है। तो मैंने हर रोज़ इसका इस्तेमाल किया। और स्टार्टिंग के फेज़ में मैंने इसको 2 बार, यानी कि डर्मा रोलर ने इफ़ मोर एफ 2 बार अप्लाई करता था। एक बार नहाने के बाद में, देन मैं जब जॉब पे से आता था तो मैंने अपने हेड को अच्छी तरह से धोता था, ड्राई कर लेता था, देन मैं ये लगाता था। हाँ, और ड्राइंग के लिए आपको जो अपना हेयर ड्रायर रहता है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको बस हल्के तौलिए से जस्ट सिर के ऊपर ऐसा ऐसा करके हल्का सा इसको पोंछ लेना है। देन बचा हुआ नमी रहता है उसको नॉर्मली इवैपोरेट होके जाने दो। आपको घस के नहीं क्लीन करना, ऐसा ये नहीं करना है, पोंछना नहीं है। और उसके बाद में जैसे आपको लगेगा कि आपका हेड ड्राई हो गया है तो आप इसको लगा सकते हो। और एक बात बता दूं, ये रेकमेंडेड है सिर्फ और सिर्फ 18 ईयर्स ओल्ड जो रहते हैं उनके लिए है, यानी कि उसके अंदर नहीं, यानी कि 18 वर्ष आपको कम्प्लीटली होना चाहिए। और जो ये मेल और फीमेल के लिए दोनों को भी चलेगा, लेकिन इसमें परसेंटेज रहता है। जैसे मैंने 10% लिया है। ओके, विजिबल है नहीं है पता नहीं, लेकिन इसमें आपको 12% तक आ जाता है। 2% से स्टार्ट होता है, 5% आएगा, 10% आएगा, 12% आएगा, जो अकॉर्डिंगली आपके हेयर फॉल के कंडीशन के ऊपर आपको लगाना है। और हो सके तो एक बार डर्मोलॉजिस्ट के पास जाके आपको इसके बारे में पूछ लेना है। ओके, कि किसी को सूट नहीं होगा। देखो मेरी दिक्कत क्या हो गई, जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, सॉरी, इसको मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ था, मेरे आँख है ना ऐसा थोड़ा जलन महसूस हो रही थी इधर लगाने के बाद में। तो 1-2-3 दिन तो ऐसा ही हुआ, देन इसका मुझे आदत हो गया। तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको कम्प्लीटली बता दूँ, इससे टॉपिकल सॉल्यूशन से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस उन लोगों को प्रॉब्लम है जो प्रेग्नेंट है और जिनको यानी कि बीपी का वगैरह परेशानी है, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जाके अपने डॉक्टर से मिलो, देन उनके कहने पे ये इसका इस्तेमाल करो। अदरवाइज़ मैं कह रहा हूँ, यानी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिला है उससे, आप देख सकते हो। और गलती एक नहीं करनी है आपको, कि आपको कौन सा ही हेयर डाई नहीं लगाना है। आप जो भी हो नेचुरली नॉर्मली रखो। जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि मेरे बाल जो है थोड़े वाइट भी हुए हैं। यहाँ तो इस पोर्शन में तो ज़्यादा वाइट हुए हैं। तो अगर आप हेयर डाई लगाएंगे तो फिर भी आपको तकलीफ़ होने की संभावना है, यानी कि बाल फिर से झड़ने के चांसेस है। तो मेक श्योर आप जो भी हो नेचुरल रखो। सिर्फ मैं इसको आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है आपके बालों की रीग्रोथ के लिए ये वाला अच्छा है। मुझे इससे रिज़ल्ट मिला है तो मैं आपको बोल रहा हूँ। और रही बात इसको कैसे इस्तेमाल करना है, और मैंने तो बता दिया। और इसको कब तक इस्तेमाल करना है, देखो मुझे किसी ने कहा कि आपको थोड़े दिन के बाद में, आप जैसे ट्वाइस इन डे आप कर रहे हो, यानी कि सुबह शाम, तो आपको वो रूल हटा के आपको, मैं इसको अब सिर्फ सुबह में यूज़ कर रहा हूँ। सुबह एक बार जस्ट मैं प्रेस करता हूँ, ऐसे ऐसे थोड़ा हल्का सा मसाज करता हूँ और चला जाता हूँ। रात के लिए मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया है।
तो इसका प्रोसेस ये है कि आप डेली आप लगाओ। देन अगर आपको इसको कट करना है तो 2 दिन के बाद में एक बार, यानी कि जैसे आपको लगे कि आपके बाल आ गए हैं सही तरह से, तो आपको 2 दिन में एक बार, उसको दिन हफ्ते में एक बार, ऐसा ऐसा एक ये करके आप इस फॉर्मेट में इसको बंद कर सकते हो। पर मुझे तो यार, मैं अगर ज़िंदगी भर भी इसको यूज़ करूँगा तो कुछ मुझे ऐसा फ़र्क नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी कि क्या है कि आप जैसे भी ऑयल लगाते हो तो मैं ये लगाऊंगा डेली। और ये आएगा आपको लगभग, ये आपको मिलेगा ऑनलाइन बेसिस पे, जिसके पास, जिनके शहर में वेलनेस नहीं है, वेलनेस में तो ये मिल जाएगा, वेलनेस फॉरएवर में मिल जाएगा। अगर नहीं है तो ये आपको फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है और अमेज़ॉन में भी अवेलेबल है। जस्ट आप एक बार देख लो कि आपके सिर को कौन सा सूट होगा। ओके, देन देखो, मैं इसको इस्तेमाल करने से आप देख सकते हो मेरे बाल, मैं लाइट में बैठा हूँ, आप देख सकते हो। और मेरे बाल जो है यहाँ पे बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली अभी ग्रोइंग है, पूरा ग्रो है ये। जैसे मैं आपको बता दूँ, ये मैंने स्टार्ट किया अक्टूबर से, तो अक्टूबर 2022 से, तो अब तो दिसंबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 3 मंथ्स में मेरे ऐसे ग्रो हुए हैं बाल। लेकिन मैं आपको और एक क्लियरली बता दूं कि अब तक मैं नाई के पास 4 बार जा चुका हूं, सिर्फ मेरे साइड के बाल कट करवाने के लिए और दाढ़ी के लिए। तो ऐसा भी नहीं कि मैं आपको 100% ये जताना चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स बढ़े और मैं आपको कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दूँ। मेरे फेस के लिए जो सूटेबल मुझे लग रहा है, मैंने वैसा कटिंग कर लिया है। तो इतना मेरे लिए इनफ है। मैं इतना गिल्टी फील कर रहा था, इतना यानी कि एम्बेरस फील कर रहा था जब किसी के शादी में जाता था तो मैं कैप पहन के जाता था, इतना कंडीशन टाइट था मेरा। और मुझे ये भी टेंशन हो गया बाद में, जब मेरी शादी हो गई तो मैंने जो हेयर पैच था, विदाउट मेरा वाइफ परमिशन मैंने जाके बिठा लिया, क्योंकि वाइफ को ऐसा कहीं पे ना लगे कि वो एम्बेरस हो। यानी कि आप समझ सकते हो, किसी के भी शादी त्यौहार में हम जाते हैं तो उनको कोई कुछ तो बोलेगा कि आपके हस्बैंड के बाल नहीं है, ऐसा समथिंग। लेकिन जब मैंने उसको पूछा कि मैंने ये बिठा लिया तो कैसा, तो उसने मुझे लिटरली बोलो, बहुत मुझे उसने चिल्लाया है, क्योंकि उसने बोला कि क्यों चाहिए था इतना। मैं आपको बता दूं कि मेरे सिटी में उसको लगाने के लिए 25,000 मुझे खर्चा आया था, और चला सिर्फ 3-4 महीने, और उसके भी बाल झड़ते हैं। और आपको इतने रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, उसको डेली आप नहाने के बाद में अच्छे से हल्लू खूब करो, देन उसको ड्राई करो। और डेली मेरा उसमें खर्चा जाता था लगभग, उसको मेंटेन रखने के लिए महीने का 750 से लेके 750। तो और एक मैं 100 रुपीज़ डालूंगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि उसको डेली वॉश करता था। क्योंकि 2 दिन उनका मेथड ऐसा था कि 2 दिन के बाद में आपको एक बार उससे वॉश करना है। लेकिन क्या होता था ना ब्रो, कि एक बार आप उसको छोड़ दो नहाने का, तो पूरे इतना स्टिकी और इतना हार्ड होते थे बाल, तो जैसे सियार के बाल होते वैसे हो जाते थे। तो उसके लिए मैं डेली करता था। तो डेली ट्रेसेमी का एक शैम्पू, देन एक उसका कंडीशनर, वो आता था 7.5 रुपये में। अब तो पता नहीं, लेकिन उस वक्त 7.5 कॉम्बी में आता था, तो वो मैं लगाता था। तो उससे कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा। देन डेली हेयर ड्रायर करना है। मैं बता दूँ, जब मैं लेडीज़ का तो बोल नहीं सकता, लेकिन हमारा जेंट्स का ऐसा होता है कि हम 5 मिनट्स में अपना नहा धो के तैयार हो जाते थे। लेकिन मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं कोई लेडीज़ हूँ, तो उसमें मैं 1 घंटा डालता था उसके लिए, जैसे बाल सही करना है, सब कुछ करना है। तो मैं इस बात से भी इरिटेट हो गया था। देन आप लगा लो तो नकली ही दिखेगा, तो क्यों चाहिए आपको? सिर्फ अंदर से सेटिस्फाई होगा, लेकिन आपको ये नहीं लगेगा कि कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। ये आप जब रियलाइज़ हो जाता है तो आप खुद ब खुद उसको निकाल के फेंक देते हो। और आप देख सकते हो कि मेरा रिज़ल्ट क्या है। और मैंने इसको डाई नहीं किया है, और करना भी नहीं है आपको। मैं
बता रहा हूँ कि डाई नहीं करना है, सिर्फ अकॉर्डिंगली आपके फेस के लिए कैसा सूट होता है ऐसा आप ये कर लो, कटिंग कर लो, बस है। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, और आपको कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे यानी कि मुझे मेरे एक दो तीन पॉइंट भी छूट गए लगता है बोलने का, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करो, मैं उसको आंसर देने के लिए रेडी हूँ। ओके, बस एक बात है, आप क्वेश्चन करते हो तब इंग्लिश में या फिर हिंदी में करो, तो मैं उसको आपको आंसर दे दूँगा। ओके, अदर लैंग्वेजेस पता नहीं चलेगा यार, तो प्लीज़ हिंदी में या फिर इंग्लिश में कीजिए। ओके, धन्यवाद।